हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आपके मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी, आज 5 सेकेंड है। और साथ में ये जो इसका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखा है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल पूरे अच्छे तरीके से करवाऊंगा और एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो स्टार्ट करते हैं आज ये सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए आज पढ़ना है अपने को कूलम्ब्स लॉ। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ बेसिकली होता क्या है, सिंपल सा फंडा है। देखिए एक फोर्स है, ठीक है, एक मान लीजिए फोर्स है आपका और दो चार्ज है। मान लीजिए ये चार्ज आपका Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। तो दो चार्ज है, दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है आपको। और चार्ज ये क्या है, Q1 Q2 है और दोनों सेपरेट किया गया किसी डिस्टेंस r से। तो आपको कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए कोई दो चार्ज है जो सेपरेट करता है डिस्टेंस कितना r से, तो आपका जो दोनों चार्ज होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी होगा, फोर्स के होगा। और आपका जो ये नीचे सेपरेट डिस्टेंस बिटवीन देम जो r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के हो जाएंगे। तो दोनों को कंबाइन करके तो वही आपका कूलम्ब्स लॉ बन जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली बोलता क्या है कि फोर्स से वो जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और आपका जो डिस्टेंस बिटवीन देम से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज आपको समझना है। तो ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक चार्ज Q1 लिए, एक चार्ज Q2 लिए और डिस्टेंस बिटवीन देम r है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम r है तो हम वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब स्क्वायर डिस्टेंस किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब दोनों को मैंने कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। तो ये K जो आपका है, ये K आपका जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है। और K की वैल्यू हमेशा याद रखना, K की वैल्यू क्या होती है। तो K जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल हटने की जगह पे आया है, ठीक है। तो अब K का क्या फंडा है, देखिए K का फंडा ऐसा है कि K की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या होती है K की वैल्यू, 1/4πε0। तो आपको 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट याद रखना। और यूनिट कैसे याद रखोगे, देखो अभी हम बताएंगे, टेंशन ना लो, अभी बताएंगे। देखो ऐसा यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इतनी तो बात हो गई। अगर यहीं पर ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर यहीं पर आपको बोल जाए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट आपका बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर माइनस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, C स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यही चीज है, ठीक है, यही चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना इसका यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इतनी तो बात हो गई, अब इतनी तो बात हो गई और इतनी बात होने में लाइन भी कट गई। देखिए अब खोलते हैं खिड़की। तो देखिए अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको करना क्या है कि कूलम्ब्स लॉ आखिर होता क्या है ये तो समझ लिया। अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानिए। देखिए कूलम्ब्स फ्री फोर्सेज एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक कूलम्ब्स फोर्स है वो किसके अलोंग करता है, स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग कनेक्टेड होता है विद द पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज की लोकेशन को, ठीक है। तो देखिए आपका सीधा बात ये समझना है कि कूलम्ब्स लॉ होता है वो कनेक्ट कैसे होता है, along विथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज, मतलब लोकेशन किसका कनेक्ट करने के लिए, चार्ज का लोकेशन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इट इज सेंट्रल एंड स्पेरिकल सिमेट्रिक, इंपॉर्टेंट है, इट इज सेंट्रल एंड स्पेरिकली सिमेट्रिक। ये कैसा होता है, सेंट्रल होता है और स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन आ गया, टू सिमिलर चार्ज बॉडीज आर केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है, मतलब बोल रहा है दो सिमिलर चार्ज बॉडी जिसको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, वही आपका आर दे रखा है, केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर इफ द सेकेंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब पहला बॉडी 5 सेंटीमीटर खिसका हुआ है, उसका दूसरा बॉडी फिर क्या हो रहा है आपका कि 5 सेंटीमीटर और खसक जाता है सेंटीमीटर, दे फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी, तो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, पहला ऑप्शन डबल, दूसरा हाफ, तीसरा क्वाड्रप्ल्ड, मतलब वही 1/4 टाइम्स को बोलते हैं, और रिड्यूस टू 1/4 मतलब 1/4 टाइम्स। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मगर ये एनडीए के 2012 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या है, सिंपल समझिए बस। देखिए क्या करना है आपको देखिए सबसे पहले 2 सिमिलर चार्ज बॉडी है, मान लीजिए 2 सिमिलर चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो हम जानते क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट चार्जेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये Q1 Q2 है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस पहला का 5 सेंटीमीटर खसका हुआ, मगर दूसरा जो फर्स्ट का बात कर रहा हूँ, दूसरा जो है क्या कर रहा है, ये Q1 ये Q2 है, ये Q1 है, ये तो 5 सेंटीमीटर पहले खसका था, अब फिर से एक और 5 सेंटीमीटर खिसक गया, तो आपको बोल रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो हम लोग देखिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², तो लिख सकते हैं F1/F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए R2/R1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना मेरे भाई, इसलिए तो उसके अपोजिट होगा ना, फोर्स के अपोजिट होगा। तो R2 कितना दे रखा है, 5 + 5 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटा में 5, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, तो देखिए यहाँ समझिए ठीक से, अच्छे से समझिए। तो देखो F1/F2 इज इक्वल टू 4, तो आपका F2 क्या हो जाएगा, F1/4, मतलब कि 1/4 हो जाएगा आपका F2। वही पूछ रहा है कि पहले से कितना है फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी, तो 1/4 है, तो रिड्यूस टू 1/4 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा, जल्दी से कमेंट्स में लिखना और बताओ आपको ये वीडियो समझ में तो आया है ना, क्या क्या मैं स्टडी करवाया। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में लिखो, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।